हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एक क्वेश्चन जो कि पूछा गया वो ये कि अगर हम कभी किसी गोचर को रीड कर रहे हैं और वो गोचर लगन कुंडली से कुछ और हो जाए, राशि कुंडली से कुछ और हो जाए, तो हम उसको किस आधार पे जज करेंगे। सीधी सी मतलब यह है कि यदि कोई एक पर्टिकुलर गोचर हमें लगन से अच्छा दिख रहा है और राशि से खराब दिख रहा है, या राशि से अच्छा दिख रहा है और लगन से खराब दिख रहा है, तो उसको किस तरह से लिया जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि सामने वाला पर्सन किस नेचर का है और वो किसको अहमियत दे रहा है। ठीक है, कभी कभी जिंदगी में ऐसा आप लोग देखोगे कि एक साथ दो इवेंट्स होंगी, कनेक्टेड होकर होंगी। ठीक है, तो अहमियत क्या है उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, ये तवज्जो दी जाएगी वो खुश होगा या दुखी होगा। एक एग्जांपल देता हूँ। एक फ्रेंड है, उनकी एक जॉब लगी। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट की जॉब है और इसी के इंटरव्यू के 2 दिन पहले उनके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई। ठीक है, तो ये दो इवेंट्स हैं, एक तरफ ये डेथ है और एक तरफ से ये जॉब है। अब ये दोनों ही इवेंट्स एक पर्टिकुलर ट्रांजिट्स के अंदर ही हो गई। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से देखा जाएगा। अगर व्यक्ति जॉब की तरफ जाना चाह रहा है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का प्रभाव ज़्यादा है कि मेरी लाइफ सेटल हो जाए, तो उन चीज़ों को लेकर ये जो गोचर है वो शुभ में काउंट कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने रिलेटिव से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है और उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो एक अलग ही सिचुएशन बन गई, तो उसका दिमाग यहाँ की जगह यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और फिर ये काइंड ऑफ अ नेगेटिव इवेंट काउंट होने लगेगी। ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि किसी एक गोचर में दोनों ही प्रकार के रिजल्ट्स भी प्रैक्टिकल लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो चंद्र कुंडली से और लगन कुंडली से होने वाले गोचरों में क्या अंतर होता है, बस आपको इतना एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। लगन कुंडली में होने वाला कोई भी गोचर, अगर इसको मैं असेंडेंट मानता हूं, तो ये मुझे बताता है कि इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के अंदर मटीरियलिस्टिकली हमारे साथ क्या होने का रिस्क है, क्या हो सकता है। ठीक है, मैंने बहुत पुराने वीडियोस में ही कुछ बेसिक्स को समझा दिया। जैसे कि अगर मैं कहता हूं चौथे भाव में कभी भी शनि बैठ जाए तो दुख महसूस होगा। अब ये चौथा भाव क्या, कहीं से भी ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए इस समय काफी सारे लोग जो हैं वो धनु लगन के हैं, उनके शनिदेव यहाँ पे जाके बैठे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो प्लेसमेंट है शनिदेव की, ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो 11th हाउस अर्निंग्स के हाउस से कैसी है, फोर्थ है। अगर मैं इस समय कोई इंसान आए और वो बोले कि मेरी अर्निंग्स के ऊपर कैसा क्या नजर आता है, तो गोचर को देख के तो हम ऐसा कहेंगे कि शनि अपने राशि में बैठा हुआ है, कोशिश करेगा आपको सेविंग्स देने की। फिर कारक तत्व लगा देंगे, दुखों का कारक ग्रह है, अपनी राशि में बैठा है, कुछ दुखी रखेगा। ठीक है, अब मेजर कंसर्न क्या है, फैमिली के साथ वो दुखी हो रहा है या वो दुखी हो रहा है पैसे को लेकर। तो धनु लगन में जितने भी लोग मिले उन सब का जब यहाँ पे शनि का गोचर हुआ, तो सीधी सी बात है, इस पर्टिकुलर अर्निंग वाले हाउस पे गेंस की तरफ से बात करें तो शनि दुख दे रहा है। जितना वो अर्न करना चाहते हैं उतना वो अर्न नहीं कर पा रहे। अब ये चीज सभी धनु लगन के जातक जातिकाओं के साथ कहीं ना कहीं मैच होती हुई दिखती है। तो लगन कुंडली जो है ये बेसिकली सब पे कॉमन होके काम कर सकती है। लगन कुंडली सभी पे कॉमन होके काम कर सकती है। ऐसे कंडीशन में हम जब लगन से किसी चीज को देखते हैं तो उसका अर्थ है मटेरियल वर्ल्ड में कुछ होने वाला है। ठीक है, अब सपोज कर लीजिए कि चंद्र कुंडली की बात करें और चंद्र कुंडली में यहाँ पे ये जो लगन है ये बदल के चंद्रमा से हो जाए, अब क्या होगा। अब यहाँ पे व्यक्ति हो सकता है कि कुछ कमा रहा हो, व्यक्ति हो सकता है कि कुछ कमा रहा हो, लेकिन वो अपनी कमाई से फिर भी दुखी है। अब देखिए, दो अलग अलग परिस्थितियां हैं। पहला तो वो है जहां की परिस्थिति कह रही है कि मेरे को जो अर्निंग्स हैं उसमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स आ रही हैं, खूब मेहनत कर रहे हैं, फिर भी कोई ना कोई चीज जाके रोक दे रही है, दुखी कर रही है। अब यहाँ पे क्या, इस केस में अगर चंद्रमा से सेकंड में जाके शनि बैठ जाए और मैंने चंद्रमा को इस समय लगन मान लिया, तो चंद्रमा से होने वाले गोचर में जब ये प्रभाव दिखाई देगा तो ये नहीं कह सकता कि उस व्यक्ति की जो अर्निंग्स हैं वो कम है, वो उसके मन के मुताबिक नहीं है। वो कहता है कि मुझे 5 लाख मिलने चाहिए थे और मैं कमा रहा हूं 1 लाख रुपए, तो ये मन का दुख हो जाएगा टुवर्ड्स द अर्निंग्स। इसलिए जब आप किसी भी चीज को चंद्रमा से देखोगे तो वो हमारे मन मस्तिष्क की बात करता है। तो इस कारण से
अगर चंद्रमा से गोचर को देखा जाता है तो उसका प्रभाव आपके मन के ऊपर देखा जाता है। ठीक है, मन के ऊपर के प्रभाव में क्या हो गया, उस पर्टिकुलर समय में व्यक्ति मन से दुखी है। अब देख लीजिए उसी एग्जाम्पल में जॉब का मिलना, ये एक चीज मैंने बोली, और यहां पे ग्रैंडफादर की डेथ, ये दो चीज बोली। चंद्रमा की प्लेसमेंट के हिसाब से अगर वो गोचर बने तो एक तरफ पे आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे व्यक्ति मन से दुखी होना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट कुछ ऐसी जगह पर है जो कि उस पर्टिकुलर हाउस को सपोर्ट करती है, मान लीजिए वो चंद्रमा छठे घर में बैठा है, सपोज करिए, वो मन जो है वो नौकरी की तरफ जाने के लिए खुश है, तो ऐसे स्थिति में ये मन जो है ये जॉब को पॉजिटिव वे में देखेगा और इस डेथ को निगेटिव वे में देखने लगेगा। ठीक है, अब यदि कहीं यही चंद्रमा ऐसे प्लेसमेंट बिठा ले जो कि ग्रैंडफादर से कनेक्ट हो, यानी कि कुंडली में जहां कहीं भी सूर्य बैठे हैं वहां से नाइन्थ और उससे भी नाइन्थ होके, यानी सूर्य से पंचम में यदि वो बैठा हुआ है, ऐसे स्थिति में मन जो है वो ग्रैंडफादर की तरफ ज्यादा लग जाता और जॉब को मान लीजिए इस भाव से सपोर्ट नहीं मिलता तो व्यक्ति इस चीज को लेकर दुखी रहता। ठीक है, कभी कभी इवेंट्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं, एक तरफ मैरिज हो रही है और दूसरी तरफ किसी का वहां पे एक्सीडेंट हो रहा है, तो ये क्या है, अब इसमें ट्रांजिट्स तो सेम रहेंगे, ठीक है ना, इसीलिए ट्रांजिट सेम होते हैं। अगर कोई चीज मन से दुखी कर रही होगी तो उसके प्रभाव को आप चंद्रमा से देखेंगे। अगर कोई चीज आपको फिजिकल मटेरियल वे में इंपैक्ट कर रही है तो हमेशा लगन से देखा जाएगा। ठीक है, तीसरी बात, सूर्य लगन जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वो तो आत्मा को दर्शाता है, इसलिए जब कभी भी गोचर हो तो उस गोचर में सूर्य से चीजों को देख लेना चाहिए, क्योंकि यदि कोई बड़ा इवेंट जो पूरी की पूरी आत्मा को प्रभावित कर सके ऐसा होना होगा तो उस कंडीशन में सूर्य लगन से वो जो इम्पैक्ट हो रहा होगा वो काफी नेगेटिव हो सकता है। ठीक, थोड़ा सा बड़े वे में चीजों को सोचने की जरूरत होती है। कुछ लोग सिर्फ मटीरियलिस्टिक वे में चल रहे होते हैं, वो कह देते हैं कि मेरे पिताजी मर गए, मेरी माताजी मर गई, मेरे पास कुछ नहीं है, सब कुछ होगा, जिंदा होंगे सब, लेकिन वो झूठ बोल के वो कर जाएंगे, मतलब उनको ह्यूमनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी चीजों के लिए चंद्र कुंडली का प्रभाव उस इंसान पे नहीं दिखाई देगा क्योंकि उसके मन के ऊपर इन बातों का कोई प्रभाव नहीं चलता, वो मटीरियलिस्टिक चंद्रमा हो जाता है कई बार। मैं इसलिए इस चीज को बोल रहा हूँ, चंद्र कुंडली पे हम बात कर रहे हैं वो प्रभाव जो मन पे दिखाई देते हैं। अगर चंद्रमा ही दूषित हो, चंद्रमा ही पीड़ित हो तो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने ही पैसे को लेने के लिए वो अपने घर वालों को मार डालेगा। क्यों, उस गोचर में उसके मन को खुशी मिल रही है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं। जैसे ड्रिंकर्स हैं, ड्रिंकर्स को ड्रिंक करनी है, उनके मन की खुशी ड्रिंक में, वो चंद्रमा नेगेटिव चंद्रमा है, तो वहां पे वो गोचर अगर आप लगा के चल भी रहे हो, चंद्रमा दूषित है, तो उसे क्या फर्क पड़ने वाला है कि उनके परिवार वालों के साथ, उनके रिलेटिव्स के साथ क्या होगा, वहां पे वो चीज मायने नहीं रखते। वहां पे उस पर्टिकुलर कंडीशन में कुछ क्राइम्स कर बैठेंगे ऐसे लोग, तो उस क्राइम का इंपैक्ट क्या है, कोर्ट कचहरी, यानी कहीं ना कहीं उस सोल पर, उस आत्मा पर एक बहुत ही गंभीर प्रभाव। इसलिए ऐसे कंडीशंस में सूर्य कुंडली से भी चीजों को समझना जरूरी है कि कुछ इंसिडेंट्स लाइफ में ऐसे भी मिलेंगे जिनकी छाप बहुत गहरी होने वाली होगी। कभी कभी किसी ने आपको बिल्कुल काम से निकाल दिया तो वो आपके लिए शॉकिंग फेस बन गया, कभी किसी का किसी बात को लेकर जस्ट लड़ाई हो गई, कोर्ट कचहरियां तक चली गई, उस एक इंसिडेंट ने आपके ऊपर एक बहुत मेजर इंपैक्ट छोड़ दिया। अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा तो वो आत्मा के ऊपर आने वाले प्रभाव के रूप में देखा जा सकता है। एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जो इंसिडेंट सूर्य से होता है उसका पूरा फैक्टर पूरी जिंदगी चलता है। ठीक है, जो इंसिडेंट आपकी जिंदगी में चंद्रमा से होता है उसका इफेक्ट आपके ऊपर साल से लेकर 4 साल तक रह सकता है। ठीक, जो इम्पैक्ट आपके ऊपर लगन से होता है, ठीक है, उसका असर आपके ऊपर कुछ महीनों तक रह सकता है। अगर कोई मेजर चोट लग गई, हाथ कट गया, पैर कट गया, अंग भंग हो गया, तो वो इम्पैक्ट लगन के साथ साथ सूर्य लगन के साथ आएगा क्योंकि आत्मा को भी उसका प्रभाव देखना है। ठीक है, और यदि सिर्फ आप दौड़ रहे हो, गाड़ी फिसल गई, कुछ हो गया, चोट लग गई, थोड़े समय के बाद आपकी बॉडी जो है वो हील कर लेगी, तो हीलिंग जो है फिजिकल लेवल पे वो कम टाइम लेती है। अब बहुत सारे लोग आते हैं कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई है, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया, जब तक कोई दूसरे मन बहलाने वाला नहीं मिलेगा तब तक ऐसा इंसान दुखी रहेगा। तो चंद्रमा मन का जो दुख है वो
थोड़ा सा लंबे समय तक रह सकता है। ठीक है, सबसे फास्ट हीलिंग क्या है, फिजिकल बॉडी में लगी वाली चोट्स हील हो जाती है अगर आपको कोई ऐसी वैसी बीमारी ना हो तो। सेकंड होता है चंद्रमा, फेल हो गए, क्या बात है, फेल हो गए, ठीक है, 2 बार फेल हो गए, 3 बार फेल हो गए, उसके बाद मेहनत करी, पास हो गए, मन खुश, निकल गए, पढ़ने भेज दिया गया स्कूल में, मन नहीं लग रहा, कंप्लीट हो गया, बाहर आ गए। तो जो मन वाली चीजें हैं वो कुछ सालों तक के लिए। अब लेकिन आप कहीं गए, आपके साथ कोई ऐसा हादसा हो गया कि अब आप उसको भुलाए नहीं भुला सकते, तो वो चीज जो है ना वो सीधे सीधे आपके सूर्य लगन से प्रभावित होगी। दूसरी चीज जो आपने उसमें इंक्लूड करी थी वो ये कि गोचर को क्या महादशा के रिस्पेक्ट में भी देखना चाहिए। तो देखिए, गोचर हमेशा सबसे लास्ट में देखा जाता है, ट्रांजिट्स सबसे लास्ट में देखे जाते हैं। सिर्फ 2 ही ग्रहों के गोचर हैं जिनको की बनाया जा सकता है। कौन कौन से हैं वो 2 ग्रह, इसको याद रखिएगा। एक होता है आपका शनि और एक होता है आपका गुरु। बस ये 2 ही ग्रहों के गोचर की चर्चा की जा सकती है। क्यों ऐसा है ये समझ लीजिए। शनि को किसी भी एक राशि में लौट के आने के लिए कम से कम 30 साल का समय लगता है। अब वो जिस भाव में बैठ के प्रभाव कर रहा है, हम ये नहीं देखते बैठेंगे कि उसकी दशा है या नहीं है, वो उस भाव में बैठा है और उस भाव को प्रभावित करने के लिए 30 साल के बाद ही वापस आ सकता है। इसका मतलब है वो किसी ना किसी रूप में उस भाव पे अपना इम्पैक्ट रखेगा ही रखेगा। इसलिए मैंने आपसे बोला, अभी आपका शनि जिस भी भाव से चल रहा था उससे पीछे के 4 घर गिन लीजिएगा, उसके पीछे के जो 4 घर हैं उसके अंदर उसने आपको दुखी रखा है। कोई फर्क नहीं पड़ता आपके ऊपर शनि की दशा थी या नहीं थी। इसलिए सबसे ज्यादा शनि का गोचर जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो असर जरूर करेगा। दूसरी चीज, जुपिटर, गुरु का क्या प्रभाव है। गुरु का प्रभाव इस तरीके से माना जाता है कि वो 1 साल एक राशि में रहते हैं। 1 साल एक राशि में रहने के कारण वो इस बात को सूचित कर रहे होते हैं कि जिंदगी के किन हिस्सों के अंदर खुशियां आ सकती हैं। ठीक, इसलिए वो फैक्टर भी हम ट्रांजिट्स में कंसिडर करके चल रहे होते हैं कि जुपिटर कुछ जगहों पे पॉजिटिविटी दे रहे हैं और कुछ एरियाज में नेगेटिविटी दे रहे हैं। तो शनि और गुरु के जो गोचर हैं उनका ही ट्रांजिट स्टडी पॉसिबल है इन अ क्लियर वे। इसके बाद राहु और केतु की मूवमेंट, क्यों, क्योंकि राहु और केतु की जो मूवमेंट होगी वो भी 1.5 साल तक रहने वाली है। ये 4 ही ऐसे ग्रह हैं जिनका गोचर बहुत स्लो है। ठीक है, इसलिए आपके लाइफ में होने वाले मेजर इवेंट्स में ये 4 ग्रहों के रोल की चर्चा की जाती है। चाहे नॉर्मल एस्ट्रोलॉजी वेदिक्स में ले लीजिए या फिर नाड़ी में ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं इन 4 ग्रहों की यात्राओं की बात करेंगे, शनि, गुरु, राहु और साथ में चलेगा केतु। ठीक है, तो ये चीज को फोकस करना है। बाकी के जो ग्रह होते हैं छोटे छोटे से, उनके ट्रांजिट्स का जो कुछ भी फॉर्मेशन है उसको आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, उसे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने दशाओं के साथ। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर जो मूवमेंट्स है ना वो कंपैरेटिवली फास्ट है। बुध 1 महीना, शुक्र 45 डेज, मार्स भी अप्रोक्सीमेटली 45 डेज। ठीक है, तो इस तरीके के जो प्लैनेट्स के ट्रांजिट्स हैं, मर्क्यूरीज, इनका ट्रांजिट का गोचर परिवर्तन लगाते बैठेंगे तो वहां पे आपको दशा से भी समझना पड़ेगा, सूर्य से भी समझना पड़ेगा, चंद्रमा से भी समझना पड़ेगा और लगन से भी समझना पड़ेगा, क्योंकि वो उस समय तत्काल स्थिति में बैठ के प्रभाव करने वाले ग्रह हैं। लेकिन जो ग्रह धीमी चाल से चलते हैं वो जिस भी भाव को प्रभावित करते हैं उसका सीधा सीधा असर आपको एक लंबे समय तक देखने को मिलता है। जैसे कि अभी 10 नंबर के जो लगन कुंडलियां चल रही हैं उसमें भी आप ध्यान रखोगे तो आपको दिखाई देगा कि लोग परेशान हैं टुवर्ड्स देयर स्टेटस। लॉजिक सेम वही, लॉजिक में कोई परिवर्तन नहीं। चौथा घर और वो दुख देता है, तो वो चौथा कहीं से भी हो, वो जब उसमें शनि जैसा ग्रह जाके बैठे तो दुखी करेगा। सिर्फ एक कंडीशन ये हो सकती है कि वो घर शनि का खुद का है तो कुछ बेहतर कर सकता है, लेकिन शनि दुखों का कारक ग्रह है तो भी दुख तो देगा। ग्रह अपने कारकत्व को कभी नहीं छोड़ते, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस कारण से जब 10 नंबर की राशि से इस पर्टिकुलर लगन से शनि का गोचर हुआ तो इसका प्रभाव कहाँ देखने को मिला, दशम पे। अब यही अगर 11 नंबर का किसी का लगन बन जाए तो वो कहाँ महसूस करेंगे प्रॉब्लम्स, अपने स्टेटस में, 10th हाउस के अंदर। ये कांस्टेंट थ्योरीज के तौर पे काम करता है। इसी तरीके से जुपिटर के ट्रांजिट्स को ध्यान दिया जाता है। जुपिटर के ट्रांजिट्स में क्या ध्यान होता है इसको भी समझ लीजिए।
शनि जिस भाव में बैठता है ना, उस भाव की वृद्धि करने की कोशिश करता है, ये है। और शनि जहां देखता है वहां चुनौतियां देता है। शनि यहां बैठा है तो पर्सनैलिटी की वृद्धि करने की कोशिश करेगा, लेकिन आस्पेक्ट 10th हाउस पे है तो प्रॉब्लम करेगा। जब शनि सेकंड हाउस में किसी का बैठा था तो वो पूरी कोशिश करेगा कि भाई सेविंग्स बने, वेल्थ बने, लेकिन उसका 10th आस्पेक्ट जो है वो कहाँ है, 11th हाउस ऑफ गेन्स पर। इसीलिए मेहनत खूब कर रहे थे, बन नहीं रहा था, लेकिन इतनी मेहनत अब आप सीख गए हो कि वो आगे जाएगा तो उस मेहनत में आप बहुत कुछ कमा लोगे। तो शनि जहां बैठता है उस भाव की वृद्धि के लिए धीरे 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 प्रयास करता है। गुरु के साथ उल्टा है, गुरु जिस भाव में बैठता है उस भाव में कहीं ना कहीं हम मानते हैं चुनौती खड़ी हो गई, लेकिन जहां देखता है वहां अच्छा होने लगता है। अब किसी का गुरु इस समय मान लीजिए यहां बैठ के चल रहा है, तो इस भाव को तो बल देगा क्योंकि इस भाव का स्वामी होकर बैठा हुआ है। अपने भाव को कोई ग्रह खराब नहीं करता, यहाँ पे ये लॉजिक काम करेगा। लेकिन इस वाले तथ्य के साथ कि गुरु जहां बैठते हैं वहां से चीजों को निकालते हैं और निकाल के दूसरी चीजों पर डालते हैं, तो उसके प्रभाव उसके दृष्टि की शुभता से देखे जाते हैं। ठीक है, ये जो बेसिक्स है प्लैनेट्स को लेकर, इन लॉजिक्स को लगाने के साथ ही ट्रांजिट्स के इम्पैक्ट पे फोकस होता है। जब मैं इन दोनों को लगाता हूं तो मैं टर्मिनोलॉजी क्या यूज करता हूं, आपस में ये दोनों जहां देख रहे हैं वहां पे कर्म करा रहे हैं, तो क्या होता है दोनों के कर्म में एक तरफ शुभता आ रही है और दूसरा उसकी जो कमी है उसके कारण व्यक्ति उस पर काम कर रहा है। अगर व्यक्ति काम कर रहा है और दूसरी तरफ से एक ग्रह की शुभता आ रही है तो हम कहेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें शुभता मिलेगी, रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे। रीजन इज जुपिटर का ट्रांजिट शनि के ट्रांजिट से छोटा होता है। चाइल्ड बर्थ के क्वेश्चंस में यही लॉजिक लगाना पड़ता है। शनि देख रहा होगा 5th हाउस को तो 2.5 साल तक चाइल्ड बर्थ होगा, लेकिन जब जुपिटर आस्पेक्ट करेगा 5th हाउस को तो चाइल्ड बर्थ होगा। ठीक है ना, इसलिए जब जुपिटर की एस्पेक्ट पड़ रही हो शनि के एस्पेक्ट के साथ किसी चीज पर तो वो काम बन जाता है, ऐसा कहा जा सकता है। शनि का एस्पेक्ट वहां पे स्कैरेसिटी दिखाता है, वहां के लिए मेहनत कराता है, और गुरु की दृष्टि वहां पे चीजों को एकम्प्लिश कराती है, लेकिन जहां गुरु बैठता है वहां पे चुनौती देकर। इन तथ्यों को ध्यान देना होता है। यही तथ्य राहु, केतु और बाकी ग्रहों के साथ भी लगाते हैं। तो अब आई होप कि आपका जो एक क्वेश्चन था सबसे पहले कि चंद्रमा से अच्छा दिखे तो लगन से कैसा दिखे, आप सभी ग्रहों से देख लो, क्योंकि कोई ना कोई इवेंट किसी एक साइड के लिए पॉजिटिव होगी तो दूसरे के लिए नेगेटिव होगी। सिक्के के हमेशा दोनों ही पहलू होते हैं। ये डिपेंड करता है कि टॉस जीतने के लिए आपने हेड्स मांगा है तो आपको हेड्स भाता है, या टेल्स मांगा है तो टेल्स भाता है। और जब कभी भी किसी गोचर को लगाना है तो बस इतना ही ध्यान रखिएगा, शनि गुरु राहु इन तीन को बस पहले लगाना है। ठीक है, ट्रांजिट्स में ऊपर ऊपर से थ्योरी समझने के लिए, बाकी किसी भी ग्रह का गोचर पकड़ के आप दौड़ते रहोगे उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रांजिट्स हमेशा सबसे आखिरी में लगाए जाते हैं जब आपको दशाओं का पूरा फैक्टर मिल रहा हो तब। अगर दशा का फैक्टर ही नहीं है और आपने इन 2-3 ग्रहों को छोड़कर ट्रांजिट लगाने की कोशिश कर दी तो कुछ भी निकलना नहीं है, क्योंकि दशा वहां पे भारी है जब ग्रह बहुत फास्ट मूविंग होंगे तब। और अगर स्लो मूविंग प्लैनेट्स है तो उनका प्रभाव किसी चल रही दशा के बावजूद भी महसूस अवश्य होता है। धन्यवाद।